दोस्तों गर्मियों के रोजे चल रहे हैं। पाकिस्तान में रोजे की ड्यूरेशन तकरीबन 14 से 15 घंटे है। इवन कुछ ममालिक में तकरीबन 18 घंटे की ड्यूरेशन भी है रोजों की। क्योंकि गर्मियों के रोजे हैं, अक्सर लोगों को रमजान के दौरान मैदे में तजाबियत का मसला हो जाता है। रोजों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस मसले की वजह से मैदे में तजाबियत रहना शुरू हो जाती है, पेट में जलन होती है और बहुत तकलीफ रहती है। रमजान के दौरान मैदे में तजाबियत के मसले को हल करने के लिए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब का नुस्खा इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस मशरूब को नबी करीम भी इस्तेमाल किया करते थे और बहुत पसंद फरमाते थे। इस मशरूब के इस्तेमाल से आपके मैदे में ठंडक पहुँचेगी, तजाबियत का मसला खत्म हो जाएगा। जो मैदे में पेट में जलन होती थी, इंशाल्लाह इस मशरूब का अगर आप इस्तेमाल करते हैं रमजान के दौरान तो वो नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा इस मशरूब का एक और जो फायदा मेरी नजर में है कि आपका हाजमे को दुरुस्त करता है। इन तमाम अच्छे फायदों के अलावा ये नुस्खा आपको विटामिन और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना है। दोस्तों नुस्खे की तरफ चलते हैं। ये नुस्खा आप दो तरीकों से तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खे को आप खजूरों की मदद से भी तैयार कर सकते हैं और इस नुस्खे को आप किशमिश की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। दोनों फल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो आपको फल ज्यादा पसंद है उस फल से आप नुस्खा तैयार करें। मैं सबसे पहले आपको खजूरों से ये नुस्खा कैसे तैयार करेंगे वो बताता हूँ। इस नुस्खे के लिए सबसे बेस्ट जो खजूरें रहती हैं वो अजवा खजूर है। लेकिन अगर आपके इलाके में अजवा खजूर नहीं मिलती या महंगी है तो आप कोई और खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले एक जग में 1 लीटर पानी लेना है, बिल्कुल नीट क्लीन और पीने के लायक पानी लेंगे। उस पानी में आप तकरीबन 100 ग्राम के करीब खजूरों को भिगो देंगे और पूरी रात आपने इनको भीगा रहने देना है। सुबह उठने पर आप सबसे पहले जो पानी है उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जो खजूरें नीचे पैंदे में बैठी हुई हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। अगर इस नुस्खे को आप किशमिश से तैयार करना चाहते हैं तो यही तरीका होगा। रात को सोने से पहले एक जग में तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लें। उसमें तकरीबन आपने जो किशमिश डालनी है उसका वजन तकरीबन होना चाहिए 150 ग्राम के करीब। 150 ग्राम के करीब किशमिश को पानी में भिगो दें और पूरी रात आपने भीगा रहने देना है। सुबह उठने पर सबसे पहले पानी इस्तेमाल करें। उसके बाद जो किशमिश है उसको भी आपने खा लेना है। दोस्तों ये नुस्खा काम कैसे करता है, ये फायदा कैसे पहुंचाता है, इस चीज को समझ लीजिए। अगर आप खजूर खाते हैं या आप किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो ये सख्त होते हैं। आपके मैदे के लिए इन फलों से न्यूट्रिशन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इवन के आपका मैदा पूरी तरह इन फलों से न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर पाता और बहुत सारा फलों का हिस्सा जाया चला जाता है। लेकिन जब आप फल पानी में भिगो के रख देते हैं तो पानी में फल नरम पड़ जाते हैं। फलों में मौजूद विटामिन और मिनरल्स निकल कर पानी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। फलों में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो पानी में शामिल हो जाता है। इसके अलावा फल भी नरम हो जाता है। ज्यादातर फलों की न्यूट्रिशन पानी में हो जाती है शामिल। जब सुबह उठने पर आप पानी पीते हैं तो आपको बेहतरीन विटामिन और मिनरल भरा पानी मिलता है। इसके अलावा पानी में फाइबर जो है उसका भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है। इसके बाद जब आप फल पैंदे में बैठा हुआ फल खाते हैं तो जो बाकी का फाइबर और बाकी के मिनरल और विटामिन है वो भी आपको मिल जाते हैं। इस तरह से ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशन मिलती है बल्कि आपके मैदे में फाइबर भी जाता है। और ये जो नुस्खा है ये असासी नौयत का है, इसलिए आपके मैदे में मौजूद तजाबियत को मुकम्मल तौर पर खत्म करता है और फाइबर आपके हाजमे को भी मजीद जो है बेहतर बनाता है। इस तरह ये नुस्खा काम करता है। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने की कुछ एहतियातें हैं वो नोट कर लीजिए। देखें अगर आप इस नुस्खे को रूम टेम्परेचर पर तैयार करते हैं तो 10 से 11 घंटों के अंदर अंदर इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर इस नुस्खे को आप फ्रिज में रख के तैयार करते हैं तो आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा आप टाइम इस नुस्खे को रखते हैं तो इस नुस्खे में मौजूद जो फल है और पानी उनमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो अमल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें अल्कोहल बनना शुरू हो जाती है फल में। यानी ये नुस्खा हराम हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल सबको पता है हमारे मजहब इस्लाम में हराम है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर 10 से 11 और फ्रिज के अंदर 2 से 3 दिन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है उसको
उसको भी क्लिक कर दीजिएगा।